अब देखो ये दोनों एक ही साथ खींची जाती है, लेकिन अभी अलग अलग बता रहे हैं, बाद में फिर एक ही में आ जाएगा। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया तुम्हारा दक्षिणी ध्रुव। थोड़ा बढ़िया सुना है। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। देखो एक ध्रुव से ये सारी रेखाएं आकर के यहाँ ध्रुव पे मिलेंगी, और ये सारी रेखाएं वहां पे जाके मिलेंगी। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा। ठीक है, ये क्या था? अक्षांश रेखा, और ये है तुम्हारा देशांतर रेखा। ठीक है, अब देखो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर कम हो जा रही है कि नहीं? अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी घटती नहीं है, लेकिन इसमें देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर धीरे धीरे कम हो जाएगी, और ध्रुवों पर जाकर के इनके बीच की दूरी शून्य हो जाएगी, उनके बीच की दूरी सब समाप्त हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? देशांतर रेखा का प्रयोग समय के निर्धारण में किया जाता है। ठीक है, तो दो, जैसे इसमें 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री पड़े ना, इसमें दो ही पढ़ना है। एक है 180 डिग्री देशांतर, और एक है 0 डिग्री देशांतर। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, और भारत की दृष्टि से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये महत्वपूर्ण। देखो अब मान लो ये बीच में 0 डिग्री की रेखा है। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये देशांतर रेखा है मान लो, तो इसके ऊपर का दिशा तुमको बताएं उत्तरी ध्रुव है, इसके नीचे का दिशा क्या है? दक्षिणी ध्रुव। इधर वाला दिशा क्या होगा? पूर्व हो जाएगा कि नहीं? और इधर वाला दिशा पश्चिम। तो इधर के जितने देशांतर होंगे उसको बोलेंगे पूर्वी देशांतर। 0 डिग्री से दाहिनी तरफ जितने देशांतर होंगे उसको क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। और 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ जितने देशांतर होंगे पश्चिमी देशांतर। ठीक है, समझ में आया? अब देखो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर जहाँ देखो पूर्व की तरफ जाओगे तो 180 देशांतर इधर जाओगे, पश्चिम की तरफ जाओगे तो 180 देशांतर इधर जाओगे। ठीक है, और मतलब 179 जाओगे, और 180 देशांतर जो है ये 0 डिग्री के पीछे वाली रेखा रहेगी। ठीक है, कैसे रहेगी वो अभी इमेजिन कर पाओ तो कर लो। जैसे मान लो ये गोला है, देखो इधर खींचे एक रेखा, इसके पीछे भी एक रेखा होगी, वो तुमको दिखाई नहीं देगा, 2D है ना। जब कोई गेंद लेके आएंगे तब दिखाते हैं, कल फुटबॉल लेके आते हैं वो तुम्हारा वॉलीबॉल, तो उस पर देशांतर रेखाएं खूब बढ़िया बनी हुई हैं, उसको दिखाते हैं तुमको। ठीक है, कि देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं। तो इसके जो ये मान लो 0 डिग्री की रेखा है, कि इसके जस्ट पीछे वाली जो रेखा रहेगी वो 180 डिग्री की रेखा रहेगी। 180 डिग्री वाली जो रेखा है इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इससे क्या होता है? दिन का निर्धारण और तिथि का निर्धारण होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये है ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ग्रीनविच रेखा से क्या किया जाता है? समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ग्रीनविच रेखा लंदन के पास से गुजरती है, इससे समय का निर्धारण किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 80 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं, इससे दिन का निर्धारण किया जाता है। और 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत के मानक समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, एक बार शार्ट में समझा देना, ध्यान से सुन लो, फिर खत्म करते क्लास को। देखो देशांतर रेखा क्या है? एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा। ठीक है, इसमें 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, जिससे दिन और तिथि का निर्धारण किया जाता है। यह प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक विपरीत होती है।
इससे समय का निर्धारण किया जाता है और इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। और 82.5 डिग्री रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है और इससे भारत के मानक समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, कल आओगे तो इसके आगे की चीज़ इसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, इतना नोट्स तुम लोगों को कल छुट्टी तक मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा।